करने के लिए विपिन चौरसिया जी को अभिनव सेवा रत्न प्रदान करें। शिव लक्ष्मी नंदगिरी के हाथों से यह अभिनव सेवा समिति अभिनव सेवा रत्न उसे दिया जाता है जो सेवा करते हुए क्षेत्र में अपना मनेश्वर को महान मनेश्वर को देते हुए शिव लक्ष्मी नंदगिरी साहब की आज हमारे बीच उपस्थित है और उन्हें सेवा रत्न प्रदान किया गया। विक्टोरी भाई रमेश शंकर हमारे सोनकर बस्ती के है सेवा रत्न। वाह, गर्व की बात है हमारे सोनकर बस्ती को सेवा रत्न। आज हमारे बीच में समाज से भी अपने सेवा कानू कि महामंडलेश्वर का पद मतलब क्या होता है? सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद, सनातन धर्म जवानों के देश में ऐसे लोगों के साथ अगर गणतंत्र दिवस का यह झंडा उत्तोलन किया जाए तो हमारे क्षेत्रवासियों के लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। आप लोग आगे आवे और झंडा उत्तोलन का कार्यक्रम, रोहन का कार्यक्रम संपन्न करें, जिसके लिए काफी समय से हमारे लोग इंतजार कर रहे थे। वो छोड़ा चुका है, अब वो छोड़ा चुका है जिसके लिए हमारे क्षेत्रवासी काफी समय से इन सबके हाथों कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज हमारे इस मुख्य अतिथि को। आप समझ सकते हैं ऐसे व्यस्त कार्यक्रम हमारे इस क्षेत्र में होने हमारे कुछ उपस्थित हो चुके हैं। प्रवीण कुमार जी सौभाग्य की बात होती है कि हमारे आपके साथ जो भी लोग हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। अजय विशेष सेवा जी एक अकेले भाई जी बाजार का एक उभरता हुआ सितारा, फूलपुर बाजार का उभरता हुआ सितारा मंच का सिपाही है। धीरे धीरे यह व्यक्ति जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, मुझे गर्व होता है कि हमारे पास भी कुछ ऐसे हमारे पीछे लोग होंगे जो हमारी कमी को पूरा करेंगे और उससे मुझे गर्व होगा जब कोई पकड़ लो भैया था सर। हाँ ऐसा रख ला, आप भी आ जाए समन में, आप आ जाए इधर। उनको चलने में जो असुविधा होती थी उसको ध्यान में रखते हुए अभिनव सेवा समिति ने अपने मंच के द्वारा, अपने समिति के द्वारा ये काम किया है, बड़ा सराहनीय काम किया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के कार्य को आगे बढ़ाया है। आप आगे आइए। हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर हो कभी दूसरी कभी पैदा नहीं करती। शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये बुजदी हो कभी बंजर कभी बुजदी कभी पैदा नहीं करती। तो अब आगे की कड़ी में हम लोग बीच में मुख्य अतिथि हम लोग अब उनसे चाहेंगे। गणतंत्र दिवस की सभी को मैं अभिनंदन और बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं करती हूँ। आपके यहाँ की सर्दी मुझे ज़्यादा देर नहीं पा रही, तो थोड़ी आवाज़ और सर्दी खांसी भी हो रही है। लेकिन सबसे पहले गणतंत्र दिवस के दिन हमारे काशी क्षेत्र में फुलपुर गांव में ये जो कदम उठाया गया है, एक किन्नर के हाथ से ध्वजारोहण करने का, ये कदम काबिले तारीफ है
और मैं उनके हौसले को, जो हमारे वीरू भैया है और उनकी अभिनय सेवा समिति के सुनील जी, अमिताभ जी, दिलीप जी, विशाल जी, सबके नाम नहीं पता, लेकिन अभिनय सेवा समिति के जो भी सदस्य हैं मैं उनको तहे दिल से आज सैल्यूट करना चाहूँगी और बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगी कि पहले आप लोग ये समझिए कि किन्नर और हिजड़ा ये दो अलग अलग चीजें होती है। आप जब तक इसे समझोगे नहीं तब तक आप देवताओं की तरह हमें देखोगे नहीं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में देव, दानव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर ये 5 उपदेवता बताए गए हैं। हमारे धर्म शास्त्र ये कहता है कि देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, साधु, संत, महात्मा, तदनंतर नर नारी। मतलब आपका नंबर बहुत लेट आता है। 5 जो लेडी गॉड्स है, उपदेवता है, उपदेवताओं में किन्नरों को स्थान दिया गया है और शिव के प्रमुख गणों में किन्नरों का स्थान रहा है। हिंदू सनातन धर्म अनादि काल से किन्नरों को मानता रहा है, अभी मान रहा है और मानता रहेगा। यही दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की स्थापना हुई और मैं महामंडलेश्वर पद की गरिमा बोल रहा। आप हमारे पास नहीं आओगे, हमसे 4 मीठी बातें नहीं करोगे तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि हम भी आपकी तरह इंसान हैं। हमने भी आप ही की तरह एक माँ की कोख से जन्म लिया है। मैं महाराष्ट्र में ये चीजें बहुत देखती आई हूँ। मैंने महाराष्ट्र में शायद मेरे हाथ से ये 10वां या 11वां ध्वजारोहण होगा 15 अगस्त और 26 लाके कि मैं यूपी में फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और प्रयागराज 2025 का ये महाकुंभ है जो अनोखा है, इस धरती पे आई हूँ और वीरू भैया की वजह से मुझे यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने आने का मौका मिला है। कि उपदेवताओं में स्थान है, लेकिन कुछ आक्रांताओं ने क्या किया था कि किन्नर समाज को जो है हिंदू सनातन से दूर कर दिया था। और ये समझने की बात है, आप सब अगर ये लोग आप आज के गणतंत्र दिवस पर समझोगे, गणतंत्र दिवस का मतलब होता है कि आज से प्रजा की सत्ता शुरू हुई थी और मुझे लगता है कि जब तक मैं आप लोगों की इन प्रजा के दिल पे सत्ता ना करूंगी तब तक किन्नरों का जो उपदेवता का स्थान है वो हमें वापस नहीं मिलेगा। और आक्रांताओं ने क्या किया, हम लोगों को दूर कर दिया सनातन धर्म से और वापस कुछ साल पहले हमारे आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी जो मेरे गुरुवर है, जो आज किन्नर अखाड़ा की प्रमुख है, उन्होंने सभी किन्नरों को जो हिंदू सनातन धर्म से दूर थे उनको पुनः हिंदू धर्म में वापिस लाया, उनका गठन किया और उन सभी को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा में दीक्षित किया और अलग अलग पदों पे विराजित किया उनकी शिक्षा के अनुसार, ज्ञान के अनुसार। और आज हम लोगों को ये बता रहे हैं कि किन्नर किस तरह से उपदेवताओं में आते हैं। अगर आप हमें भगवान की तरह देखोगे तो हम भी भगवान की तरह आशीर्वादित करेंगे। आप अगर पहले आक्रांताओं की तरह हमें गालियां दोगे। पहले प्रयागराज में देखा कि एक माता जी अपने बच्चे को लेकर जा रही थी और वो अपने बच्चे को मुझे देख के कह रही थी कि बेटा पीछे हो जा, नहीं तो वो उठा के लेके जाएगा। मैं कोई बच्चा चोर दिखती हूँ? मैं कोई चोर हूँ? आई एम एजुकेटेड, मैं MA BEd पढ़ी हूँ, मैं शिक्षक रह चुकी हूँ और आज मैं धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए स्वयं का पिंडदान करके महामंडलेश्वर पद पे हूँ और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों को ये चीजें बताऊं कि कुछ संस्कार हमारे पुरखों ने आप लोगों में डाले थे कि किन्नर बुरा होता है, अभिशाप देता है, किन्नर के पास जाने से पाप लगता है, किन्नर बुरे लोग होते हैं, बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, वो तालियां बजाते हैं, वो गंदा बोलते हैं, वो शराब पीते हैं। ये सब आप लोगों के दिमागों में बैठी हुई जो चीजें हैं, इसको आपको बाहर निकालना जरूरी है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए। आप रामायण सभी लोग पढ़ते हैं, मुझे पता है, मैंने ये जाना है कि उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री रामचंद्र जी का बहुत ही नाम चलता है और प्रभु श्री रामचंद्र जी की अयोध्या भी पास में है और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ही जब वनवास से लौटे थे तब किन्नरों को आशीर्वादित किया था और ये वरदान दिया था कि आने वाले दिनों में किन्नर मंगलमुखी बन जाएंगे और आप जो भी वरदान दोगे, आप किसी को अपने मंगलमुख से कोई भी चीज मिले ये बोल दोगे तो उनका मनोवांछित पूरा हो जाएगा। और ये वरदान हम लोग रखते हैं, इसलिए हमें मंगलमुखी कहा जाता है। आप महाभारत में शिखंडी राजा की कहानी देख लीजिए।
अभी जो प्रयागराज कुंभ चल रहा है उसमें मोहिनी स्वरूप देख लीजिए, मोहिनी स्वरूप भी विष्णु जी ने लिया था। इसका मतलब एक नर ने नारी का स्वरूप लिया था। तो कहीं ना कहीं महाकुंभ का आयोजन भी मोहिनी स्वरूप यानी जैसे स्वरूप की वजह से ही होता है। ये भी बात आप लोग पहले समझ लीजिए। अगर आप हिंदू सनातन धर्म को समझोगे तो आपको किन्नर को देवता उपदेवता समझोगे। अगर आप हिंदू सनातन धर्म और किन्नरों को समझ जाओगे तो मुझे भी आप एक इंसान समझोगे। और मैं कोई इनविजिबल या कोई अदृश्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी आप में से ही एक हूँ। आप मैं अगर हंसते हुए आपके सामने आप बाहें फैला दूंगी तो आप हंसते हुए अगर 4 कदम आके मुझे गले लगाएंगे तो मुझे भी माँ बाप का प्यार मिलेगा, मुझे भी भाई बहन मिल जाएंगे। और ऐसे ही जैसे महाराष्ट्र में 15 साल पहले मेरे माँ बाप चल बसे, लेकिन 15 साल के बाद मुंबई के एक जगह पे एक लड़की मिली, उसका नाम था सारिका, जिसने पहली बार, सब मुझे आई बोलते हैं, आई तो मतलब माँ होता है, माँ साहेब मतलब आई साहेब, तो सभी लोग मुझे माँ साहेब बोलते हैं। लेकिन उसने पहली बार मैं उनके घर पे जाने के बाद मुझे दीदी बोला था। उन्होंने बोला था कि मैं आपको आई या माँ नहीं बोलूंगी, मैं आपको दीदी बोलूंगी, क्योंकि आप में मुझे मेरी बहन दिखती है। क्योंकि मुझे 2 भाई और मुझे 2 बहनों की इच्छा थी, तो मुझे लगता है कि हम 2 बहनें और हमारे 2 भाई, तो शिवलक्ष्मी, सारिका और दीनू और बीरू भैया हो गए। और आज 15 साल के बाद मैं पहली बार मायके आई हूँ। इस चीज का आनंद है कि आज मुझे माँ मिली, आज मुझे बाप मिला, आज मुझे भाई मिले और आप सभी प्यार करने वाले लोग मिले। और यही जो किन्नर को चाहिए होता है। आप सभी लोग अगर हिंदू सनातन धर्म का आदर करोगे तो किन्नरों का आदर करना सीख जाओगे। और गणतंत्र दिवस पर अभिनय सेवा समिति ने जो आयोजन किया और एक उपदेवताओं के हाथ से ये जो ध्वजारोहण किया, उसके लिए मैं उन सभी को परिवार वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ कि आप ऐसा ही काम भविष्य में करते रहे। और जब भी मेरा इस क्षेत्र से गुजरना होगा तो मैं जरूर अभिनय सेवा समिति के लिए अपना जो भी हो सके योगदान देने की कोशिश करूंगी। और आज से मैं अभिनय सेवा समिति की सदस्य हूँ, ऐसा मान के आप मुझे अपना लीजिए। फुलपुर वासियों, मैं आपकी बेटी हो चुकी हूँ, अब आप बस अपने परिवार के तरह मुझे संभालना सीखिए। बस ज्यादा बोलते बोलते मैं भावुक हो जाऊंगी, इसलिए गणतंत्र दिवस की शुभेच्छा शुभकामना देते हुए सभी अतिथि गणों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी लोगों के प्यार के लिए, आप सभी लोगों को प्यार से गले तो नहीं लगा सकती हूँ, लेकिन सभी लोगों को बहुत सारे आशीर्वाद बाबा महादेव दे और आप सभी लोग खुश रहे। हिंदू सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। जय श्री है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर वाराणसी से। वाराणसी पहुंची अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की राष्ट्रीय जगत जननी पदवी से सम्मानित 1008 महामंडलेश्वर नंदगिरी महाराज ने फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के किन्नर महामंडलेश्वर बनने पर आपत्ति करने वाली हिमांगी सखी और अन्य संतों के जुबानी हमले को लेकर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा है कि ममता कुलकर्णी ने 23 सालों तक फिल्मी दुनिया से नाता तोड़ा और अकेले जीवन व्यतीत किया। और अकेले जीवन व्यतीत करने वाले लोग ईश्वर के भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। इसके साथ ही किन्नर समाज के महामंडलेश्वर भी बनाया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इधर वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की राष्ट्रीय जगत जननी पदवी से सम्मानित महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर शिव लक्ष्मी नंदगिरी जी महाराज ने फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के किन्नर महामंडलेश्वर बनने पर आपत्ति करने वाली हिमांगी सखी और अन्य संतों के जुबानी हमलों का करारा जवाब दिया है। स्वामी डॉक्टर शिव लक्ष्मी नंदगिरी ने कहा कि ममता कुलकर्णी ने 23 वर्षों तक फिल्मी दुनिया से अलग होकर अकेले जीवन व्यतीत किया और इस दौरान वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो गई। किन्नर समाज ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी है, जिसे लेकर किसी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है।
स्वामी ने आगे कहा कि जो लोग ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि वे खुद रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। हिमांगी सखी के बारे में उन्होंने कहा कि वह जिस स्थान से आई है वहाँ किन्नरों से उनका कोई लेना देना नहीं है और उन्हें कोई मान्यता नहीं मिल सकती। स्वामी ने यह भी कहा कि हिमांगी सखी भी किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने आई थी, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं मिली। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के बाद से लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच डॉक्टर शिव लक्ष्मी नंदगिरी ने हिमांगी सखी को करारा जवाब दिया है। हिमांशी सखी ने भी ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर कई सवाल उठाए थे, जिसके बाद से लगातार बयानबाजी जारी थी। वहीं इसी बीच स्वामी शिव लक्ष्मी नंदगिरी ने हिमांगी सखी को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हिमांगी सखी भी इस महामंडलेश्वर बनने किन्नर अखाड़े में आई थी। ममता कुलकर्णी की ही बारे में सभी लोग पूछ रहे हैं। देखिए, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर, आपको देव और दानव बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यक्ष गान होता था, यानी जो कलाकार होते थे जो गायन कला प्रकट करते थे उन्हें यक्ष कहा जाता है। गंधर्व वो होते थे जो अपने नृत्य का भी अप्सराओं के साथ वो मनोरंजन करते थे, और किन्नर वो होते थे जो शिव के प्रमुख गणों में आते थे। तो मुझे लगता है कि ममता कुलकर्णी भी गंधर्व श्रेणी में आती है, क्योंकि वो एक कलाकार रह चुकी है और 23 साल पहले उन्होंने अपनी फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया है। देखिए, हर एक इंसान को हिंदू सनातन से जुड़ने का अधिकार है। अगर वो 23 साल उनकी फिल्मी दुनिया से दूर रह के अकेलापन भगवान की तरफ उनको आकर्षित किया, भगवान महादेव जी ने उनको साक्षात्कार किया और उन्हें लगा कि मैं हिंदू सनातन धर्म से जुड़ूं। अगर मन पवित्र होता है तो इंसान पहली जिंदगी में, निजी जिंदगी में क्या करता है ये मायने नहीं रखता है।